हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे फ्लोर एज डिटेक्शन रोबोट के बारे में। एक ऐसा रोबोट जो किसी भी फ्लोर के एज को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद उस फ्लोर से वो गिरेगा नहीं और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो इस रोबोट को किस तरह से बनाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैस्टर व्हील लेते हैं। कैस्टर व्हील पे ग्लू लगाकर इसको हम लोग चेसी पे चिपका सकते हैं। चेसी को, ये जो बोर्ड है इसको आप प्लाई बोर्ड ले सकते हैं, कोई बॉक्स ले लीजिए, ऐसा कोई शेप लीजिए जिस पे आप इस तरह की चीज़ें कर सकते, कुछ मिलता जुलता चीज़ होना चाहिए। उसके बाद हम लोग मोटर लेंगे, मोटर में ग्लू लगाकर मोटर को भी इसी बोर्ड पे चिपका देंगे। दोनों साइड को मोटर को चिपकाने के बाद अब हम इसमें व्हील लगाएंगे। दोनों साइड के व्हील को इस तरह से कुछ लगाएंगे। देखिए आराम से फिट हो गया। ये देखिए हमारा रोबोट का ढांचा तैयार हो गया। कुछ इस तरह से हमारा रोबोट दिखेगा। यहाँ पर हैंडमेड आईआर मॉड्यूल है। आईआर मॉड्यूल में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्लू लगाकर इसको भी रोबोट पे चिपका देंगे। सेंसर ध्यान रखिएगा नीचे की साइड होगा, फ्लोर के सरफेस के साइड में होगा। आप रेडीमेड आईआर मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कंपोनेंट्स अवेलेबल थे तो हमने इसको बना लिया इजीली। तो यहाँ पर 2 आईआर मॉड्यूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे को भी हम लोग कुछ इस तरह से चिपका लेंगे। अगर आपको आईआर मॉड्यूल बनाने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट लिख सकते हैं, हम इस पर भी आपको डिटेल में बताएंगे किस तरह से ये आईआर मॉड्यूल को बनाया जाता है। अब हम लोग मोटर के वायर्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर दोनों वायर मोटर के पिन्स को हमने वायर से जोड़ लिया है। इसी तरह से दूसरे मोटर को भी हम लोग क्या करेंगे, वायर्स कनेक्ट कर लेंगे। वायर्स कनेक्ट करने के बाद ये हमारे पास क्या है, मोटर ड्राइवर है L298N। ये मोटर ड्राइवर से हम लोग मोटर ड्राइव करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, मोटर को इस मोटर ड्राइवर से कनेक्ट कर लिया है। मोटर ड्राइवर का पिन डायग्राम मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको इजीली पता चल सके कौन सी पिन किससे कनेक्ट रहेंगी। इजीली इस तरह से आप कुछ कनेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए तो मैंने एक ब्लू वायर कनेक्ट किया है पिन से। तो यहाँ पर 12 वोल्ट जाता है और 5 वोल्ट जाता है। 12 वोल्ट हमारा मोटर को जाता है और 5 वोल्ट जो होता है वो हमारा इनेबल पिन होता है। तो मैंने दोनों पे 5 वोल्ट दिया है ताकि मैं मोटर को भी 5 वोल्ट दे सकूं। मोटर को मैं बहुत फास्ट नहीं कराना चाहता, इसीलिए मैंने 5 वोल्ट दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लेंगे क्या, हमारे पास क्या है, आर्डिनो यूनो है। आर्डिनो यूनो में हम लोगों ने क्या किया है, इस वाले पिन से जहाँ पर हम लोग पावर जैक आर्डिनो में लगे होते हैं, इस पावर जैक के हम लोगों ने प्लस माइनस में कनेक्ट कर दिया है। तो जो भी पावर हमारा मोटर ड्राइवर में जाएगा वो हम इस पावर जैक के थ्रू ही देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे तो वो हमारे आर्डिनो को भी मिलेगा और पावर जैक को भी मिलेगा। अब सारी चीज़ें फिट हो गई। अब बात है कनेक्शन की। तो मोटर को रन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, जो सिग्नल पिन है मोटर के, मोटर ड्राइवर में, उसको हम लोगों ने आर्डिनो के पिन से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए तो आर्डिनो के 8 और 9 पिन से हमने कनेक्ट किया है और दूसरा मोटर हम लोगों ने 10 और 11 से कनेक्ट किया है। अब हम लोग सेंसर्स को भी पावर देंगे और सिग्नल इससे आर्डिनो को देंगे। तो सेंसर को हम लोग प्लस 5 वोल्ट और ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। दोनों सेंसर को कुछ इसी तरह से कनेक्ट करेंगे और जो इसका सिग्नल पिन है आर्डिनो के किसी पिन से हम लोग कनेक्ट कर देंगे ताकि उससे हम लोग सिग्नल ले सकें। तो यहाँ पे मैंने पिन नंबर 7 से कनेक्ट किया है और दूसरे को पिन 6 से। देखिए हमारा फाइनल रोबोट तैयार हो गया है, कुछ इस तरह से दिखेगा। सिंपल सा कोड है। ओके, यहाँ पर देखिए तो कोडिंग में क्या है, अगर हमारे दोनों सेंसर्स के इनपुट लो होंगे, इट मीन्स दैट कि सेंसर्स हमारे एज मीन्स फ्लोर को डिटेक्ट नहीं करेगा तो सेंसर का रिफ्लेक्शन हमें नहीं मिलेगा, तो वो लो होगा।
जब सेंसर का रिफ्लेक्शन लो होगा तो इसका मतलब ये है कि एज उसको मिल गया है, उसको क्या करना है, बैकवर्ड आना है, टर्न लेना है एंड देन मूव करना है। तो पहला कंडीशन हमारा ये बताता है कि एज डिटेक्ट हो गया है, उसको बैकवर्ड आना है और टर्न लेना है। और जैसे ही वो बैकवर्ड आके टर्न लेगा, ओके, उसके बाद दोनों सेंसर्स हमारे क्या हो जाएंगे, फ्लोर पे आ जाएंगे। तो सेंसर्स दोनों क्या हो जाएंगे, हाई हाई हो जाएंगे। तुरंत क्या होगा, एल्स कंडीशन में आएगा। एल्स कंडीशन में आप देखेंगे तो दोनों पिन्स हाई हैं। जैसे ही दोनों पिन्स हाई होंगी वो क्या होगा, मोटर हमारा स्ट्रेट चलने लगेगा, मोटर हमारा फॉरवर्ड चलने लगेगा, तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड चलेगा। तो यहाँ पर देखिए तो सिंपल सा लॉजिक है रोबोट को रन कराने का। कुछ ही लाइंस का कोड है, इजीली आप समझ सकते हैं। जब मैंने 12 वोल्ट पिन और 5 वोल्ट पिन को कनेक्ट किया तो रोबोट हमारा काफ़ी स्लो चल रहा था, तो प्रॉब्लम आ रही थी, पावर ज़्यादा मिल नहीं रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि रोबोट को 12 वोल्ट सप्लाई दूंगा, मोटर हमारा 12 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, बट मैं उसको PWM से कंट्रोल करूंगा ताकि मोटर की स्पीड हम कंट्रोल कर ले और मोटर हमारा बहुत तेज़ ना भागे। मोटर अगर तेज़ भागने लगेगा तो क्या होगा, मोटर क्या हो जाएगा, सेंसर डिटेक्ट करते ही वो क्या होगा, मोटर तुरंत गिर जाएगा। इसी वजह से मोटर को हमको तेज़ नहीं भागना है, मोटर को हमको स्लो चलाना है, रोबोट हमारा थोड़ा स्लो चलेगा। तो आप कोड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने PWM पिन से मोटर के सिग्नल्स को कनेक्ट कर दिया है और सेंसर्स के पिन को भी मैंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो PWM हम लोगों ने 255 मैक्स होता है, यहाँ पर मैं 150 दे रहा हूँ ताकि हमें कम पावर मोटर को देना पड़े और मोटर हमारा थोड़ा स्लो चले।